हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को जेटा स्टडी वर्ल्ड में। जैसे आप सभी को पता है कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं। आज हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट 4 करेंगे। टॉपिक है एरर एनालिसिस। इससे पहले मैंने एमसीक्यू का वीडियो डाला था जहां पे बहुत सारे एमसीक्यू मैंने प्रैक्टिस करवाया हूं। एक्सप्लेनेशन भी है वहां पे, आप लोग वहां जाइए, प्रैक्टिस कीजिए उसको। और इसके बाद एक और वीडियो दूंगा, एमसीक्यू सेट होगा वहां पे। उस एमसीक्यू सेट अगर खत्म करते हैं तो ये दोनों कंप्लीट करने के बाद आपका यूनिट एंड मेजरमेंट टॉपिक खत्म हो जाएगा। और इसको अगर सही से प्रैक्टिस करेंगे तो एमसीक्यू आपका सही से आप लोग एग्जाम में आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है एरर एनालिसिस। और इसमें बहुत सारे चीज हम लोग को पढ़ना है और इसका कैसे मेजर किया जाता है, इसका कैलकुलेशन आपको समझना भी है। तो इस पूरा एग्जाम्पल के साथ एक मैं ये पूरा जितने सारे एरर है इसको आप लोग को समझाऊंगा। तो आप लोग पेन पेपर रेडी रख के इसको प्रैक्टिस कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, तो एरर में हम लोग को क्या पढ़ना होता है? एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। पहली तो बात है कि एरर होता क्या है, ये पहले समझिए। देखिए, कोई एक पर्टिकुलर चीज का, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब उसका लेंथ तो 5 सेंटीमीटर है, लेकिन कोई भी पर्टिकुलर रीजन मतलब क्या हुआ, जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया या ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है वो उसमें कुछ गलत ऑब्जर्व किया है, तो उससे क्या होता है कि आपका जो डेटा आता है या फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आता है वो वैल्यू गलत आता है। जैसे मान लीजिए मैं उसका कोई इंस्ट्रूमेंटल एरर की वजह से उस चीज का लेंथ मैं मेजर किया हूं तो आया मेरा 4.2। हालांकि उसका एक्चुअल वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर। आपका कितना है? 4.2। तो कितना एरर हुआ 0.8 एरर हुआ। समझ में आया आपको? एरर इसको बोलते हैं। एरर किसको बोलते हैं? कि अगर ट्रू वैल्यू जो है और मेजर वैल्यू में डिफरेंस आता है तो देयर विल बी एरर, एन एरर। ठीक है, तो ये एरर का मतलब होता है। अब देखिए, एरर में हम लोग बाकी सारे एब्सोल्यूट एरर और ये सारे कैसे निकालेंगे। देखिए, ट्रू वैल्यू क्वेश्चन में दिया हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ट्रू वैल्यू नहीं दिया है, उसके वहां पे आपको बहुत सारे मेजर्ड वैल्यू दिया हुआ है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया हुआ है, तो आप कैसे उसका ट्रू वैल्यू निकालेंगे? देखिए, इसके लिए पहले जितने भी मेजर्ड वैल्यू है उसको आप लोग को एवरेज निकालना है, जिसको मीन बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट का लेंथ और उसका 5 ऑब्जर्वेशन का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए कितना दिया हुआ है? 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 एंड 2.70। ये जितने भी सारे वैल्यू है, ये सारे वैल्यू को ऐड करके 5 से डिवाइड क्यों कर रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 तो ये 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका मतलब इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना आ रहा है? 2.62। सही है, तो ये हो गया मीन। अब क्या करना है आपको? इस मीन को सबके साथ माइनस करना है, इस 5 वैल्यू के साथ। मैंने यहाँ पे करके दिखाया, देखिए 2.62 माइनस 2.63 कितना आया? माइनस 0.01। 2.62 माइनस 2.56 कितना आया? 0.06। तो ऐसे करके जितने भी सारे वैल्यू आया है, ये है आपका एब्सोल्यूट एरर। मीन से सारे ऑब्जर्व वैल्यू को मैंने माइनस किया हूं। तो ये जितने सारे माइनस वैल्यू है इसको हटा के इसके बाद देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे। ये मीन है, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये क्या है? मीन एब्सोल्यूट। कैसे निकालेंगे? ये जितने सारे वैल्यू है आपका आया, माइनस में आया या चाहे प्लस में आया, आपको लेना है उसका पॉजिटिव वैल्यू। जैसे माइनस 0.01 है, कितना लेना है आपको? 0.01। माइनस नहीं लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है। उस पॉजिटिव वैल्यू को लेके आपको फिर से मीन निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करके कितना आया? 0.108। उसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा? 0.011, क्योंकि 8 है ना एंड में। देखिए 0.108, तो ये 8 है, तो 8 मतलब 5 से ज्यादा, तो आगे वाला जो डिजिट है वो एक बढ़ जाएगा, तो 0.01 विल बी योर राउंड ऑफ वैल्यू। ओके, तो ये जो 0.01 आया, मीन एब्सोल्यूट एरर आया, इस मीन एब्सोल्यूट एरर को आपको किससे डिवाइड करना है? जो आपका पहले मीन वैल्यू था 2.62, 0.01 डिवाइडेड बाय 2.62, तो क्या आया आपका? रिलेटिव एरर आया, जिसको फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर 0.04 आया हम लोग का यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद ये जो रिलेटिव एरर आया आपका, इससे आपको 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आएगा वो परसेंटेज एरर आएगा। जैसे यहाँ पे 0.04 इंटू 100 है तो कितना आया? 4%। ठीक है,
अब देखिए आपका मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया था 0.01, मतलब एरर कितना है 0.01 एरर है। तो लेंथ का वैल्यू एक्चुअल मीन वैल्यू कितना था 2.62 और 0.01 क्या है एरर। तो इसका प्लस या माइनस या तो 0.01 कम उसके साथ ऐड होगा एरर और या तो माइनस होगा, ठीक है। तो ये से हम लोग वैल्यू लिखते हैं, जो भी एरर आता है उसको प्लस माइनस करके लिखा जाता है। तो लेंथ का वैल्यू कितना हुआ 2.62 प्लस माइनस 0.11 मीटर, ठीक है। सो दैट विल बी योर एरर कैलकुलेशन। तो ऐसे हम लोग को एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर करना है। एमसीक्यू में इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको कैसे हिसाब करेंगे तो वो मैं एमसीक्यू सेट में आप लोग को करवाऊंगा। इसके बाद देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो हम लोग एक एग्जाम्पल के सारे समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मान लीजिए लेंथ है और ब्रेथ है। लेंथ में एरर कितना है 5.2, तो वैल्यू है प्लस माइनस 0.1 यहाँ पे एरर है। और यहाँ पे ब्रेथ कितना है 2.3 प्लस माइनस 0.1। तो देखिए पहले आप जो वैल्यू है उसको ऐड कर दीजिए। अगर मान लीजिए मैं एल प्लस बी करता हूं तो कैसे करना है, और एल माइनस बी भी हम लोग सीखेंगे। मतलब एडिशन के समय और माइनस के समय एरर का कैसे हिसाब होता है वो हम लोग सीखेंगे। देखिए एल का वैल्यू है 5.2 और बी का वैल्यू कितना है एरर को छोड़ के 2.3, ठीक है। तो इन दोनों को पहले हम लोग ऐड कर दे, तो कितना आ रहा है 3 और 2 मिला के कितना आ रहा है 5 और ये 7, मतलब 7.5, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में एरर कितना है 0.1 इसमें है और 0.1 इसमें है। तो मतलब 0.1 प्लस 0.1 कितना हो गया आपका 0.2। तो एडिशन में क्या होगा 7.5 मेरा वैल्यू आया और एरर का टोटल कितना आया प्लस माइनस 0.2, ठीक है। ये प्लस में ऐसे किया जाता है, पहले आप वैल्यू को ऐड करेंगे और एरर को ऐड करके प्लस माइनस करके लिखेंगे। माइनस के समय क्या करना है, माइनस के समय 5.2 जो है और आपका जो 2.3 है इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कीजिए पहले। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 2.9 आएगा, ठीक है। तो 2.9 तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एरर का क्या होगा देखिए प्लस हो या माइनस हो एरर आपका ऐड ही होगा। 0.1 और 0.1 जैसे यहाँ पे 0.2 हुआ, यहाँ पे भी प्लस माइनस 0.2 होगा, ठीक है। तो आप लोग को समझ आ चुका है कि एडिशन के वक्त क्या करना है, वैल्यू को ऐड करना है और एरर को ऐड करना है, प्लस माइनस करके लिख देना है। माइनस में क्या करना है, जो वैल्यू है दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। जैसे यहाँ पे 2.9 आया है और उसके साथ एरर को प्लस माइनस 2 कर देना है। तो ये होता है आपका तरीका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर निकालना, ठीक है। ओके, इसके बाद देखिए मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में, सॉरी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में कैसे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का हिसाब करेंगे, ये एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल, जैसे लेंथ क्या है 5.7 प्लस माइनस 0.1, एरर है ये 0.1, और ब्रेथ कितना है 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। और क्या निकालने बोला है एरिया, एरिया। तो एरिया को हम लोग को पता है कि लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ठीक है। तो पहले मैंने ये लेंथ ब्रेथ जो है इन दोनों को प्रोडक्ट कर लिया वैल्यू के हिसाब से, जैसे 5.7 और 3.4 है, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 19.38, जो राउंड ऑफ करके आपका 19.4 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये एक्चुअल वैल्यू हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ का। लेकिन आपका एरर का क्या हिसाब होगा, देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं लिखा हूं, इस फॉर्मूला में गौर कीजिएगा। डेल ए मतलब मैं एरर का बात बोल रहा हूं, डेल ए मुझे निकालना है। ए का तो वैल्यू मिल गया मेरा, ए प्लस माइनस डेल ए, यही तो मेरा आंसर होगा। ए तो मिल गया मेरे को, डेल ए निकालना है। तो डेल ए फॉर्मूला क्या है, डेल ए बाई ए, और बाकी जितने सारे डायमेंशन है जैसे लेंथ और ब्रेथ हुआ, तो लेंथ का जो एरर बाई लेंथ का एक्चुअल वैल्यू, ब्रेथ का एरर बाई ब्रेथ का एक्चुअल वैल्यू। तो ब्रेथ का देखिए लेंथ का एक्चुअल वैल्यू कितना, सॉरी लेंथ का जो एरर वैल्यू कितना था 0.1 और लेंथ का एक्चुअल वैल्यू कितना था 5.7, तो 0.1 बाई 5.7, ठीक है। ये आ गया। ब्रेथ का एरर वैल्यू कितना था 0.2 और जैसे डेल बी हो गया, और बी कितना होगा 3.4 उसका वैल्यू था, तो 3.4 भी लिख दिया। तो इसको हिसाब करने के बाद आपको जो ए डिवाइड है ना, ये ए डिवाइड है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ए का वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके थे,
19.4, तो ये 19.4 और इसका जो हिसाब आया इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1.552, जो उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब एरर के साथ ए को कैसे निकालेंगे, 19.4 एरिया कितना हुआ 19.4 प्लस माइनस 1.5, सॉरी ये 1.6 होगा, एक्चुअल 1.5 नहीं होगी, 1.6 मिला था यहाँ पे, तो 19.4 प्लस माइनस 1.6 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग जब मल्टीप्लाई होता है तो ऐसे एरर हम लोग निकालते हैं। क्लियर है? तो उसके बाद देखिए आप एक दूसरा मैं मैथ करता हूं जहां पे हम लोग डिवाइड को कैसे कंट्रोल करेंगे वो देखना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ए बॉडी ट्रेवल्स यूनिफॉर्मली अ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है 13.8 प्लस 0.2 मीटर, और टाइम का क्या है 4.0 प्लस 0.3। तो देखिए यहाँ पे जो 13.8 प्लस 0.2 है तो प्लस माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ पे भी 4 प्लस माइनस 0.3 होगा, क्योंकि ये तो दोनों एरर हो, एरर को कैसे लिखा जाता है प्लस माइनस से। तो ये हो गया मेरा डिस्टेंस और ये हो गया आपका टाइम। ठीक है, तो टाइम और क्या निकालने बोला है वेलोसिटी, तो हम लोग को सभी को पता है कि वेलोसिटी का मतलब डी बाई टी होता है, मतलब डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो एक्चुअल वैल्यू कितना है, डिस्टेंस 13.8 और इसका कितना है एक्चुअल वैल्यू 4 है, एक्चुअल वैल्यू कितना है 4 है, तो यहाँ पे 2 नहीं होगा, ये 0.4 होगा। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3.45 मीटर पर सेकंड, ये तो वैल्यू आ गया। लेकिन मैंने जैसे मल्टीप्लाई में सिखाया है एरर कैसे निकालेंगे, जैसे डेल वी कैसे निकालेंगे, तो इसका ये फॉर्मूला हुआ, क्या हुआ, डेल वी बाई वी इक्वल टू डेल डी बाई डी और डेल टी बाई टी, ये डिस्टेंस के लिए और ये टाइम के लिए। ठीक है, तो उसका हिसाब निकालते हैं, पहले इसका हिसाब निकाल लेते हैं। तो देखिए डेल टी बाई डी क्या होता है, डेल टी में एरर कितना है 0.2 है, राइट, यह देख रहे 0.2 है, और वैल्यू कितना है 13.8 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 4 है, 0.3 इसमें एरर है, और वैल्यू कितना है 4.0। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आया इसका अगर हिसाब करेंगे तो आप देखिएगा इसका वैल्यू कितना आएगा 0.0144 आएगा, तो मैं राउंड ऑफ करके 0.01 ले रहा हूं, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है 0.08। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.09 आएगा। ठीक है, तो ये जो 0.09 हुआ यही है हम लोग का क्या है, ये इधर इसका वैल्यू आ गया ना, ये 0.09, इससे क्या मल्टीप्लाई होगा v, क्योंकि यहाँ पे v डिवाइडेड इधर आके मल्टीप्लाई होगा v का वैल्यू कितना है 3.45, तो इससे 0.09 से 3.45 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, आएगा देखिएगा हिसाब करके 0.306। तो मैं अगर राउंड ऑफ करूंगा तो 0.3 लिख सकता हूं। तो मेरा v का वैल्यू कितना आ गया, फाइनल वैल्यू कितना है, देखिए ये 3.45 तो था, 3.45 तो था, और एरर कितना आया, एरर 0.3 आया, तो प्लस माइनस 0.3, और क्योंकि ये वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड भी आपको लिखना है। तो आंसर कितना है 3.45 प्लस माइनस 0.3। ठीक है, तो ये हो गया आपका एरर का इसका निकालने का तरीका, एक डिवीजन का, मल्टीप्लीकेशन का, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का। ठीक है, और इसके साथ मैं और एक चीज बता दूं, एग्जाम के हिसाब से ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए एरर कितने किस्म का होता है, एक होता है सिस्टमेटिक एरर और दूसरा होता है आपका रैंडम एरर। तो ये क्या है समझिएगा, और इससे भी क्वेश्चन बनता है। देखिए सिस्टमेटिक एरर कब होता है, सिस्टमेटिक एरर तब होता है जब आपका इंस्ट्रूमेंट जो यूज कर रहा है वो इंस्ट्रूमेंट में कुछ गड़बड़ है, तब एरर आ सकता है। क्या बोला मैंने, एक बोला मैंने सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, याद याद रखिएगा सिस्टमेटिक एरर ये कब होता है, जब आपका इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर है, ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट में कुछ गड़बड़ी है, और या तो जो एपरेटस यूज किया गया है, जो सेटअप यूज किया गया है उसमें कुछ गड़बड़ है, तो वो वहां पे सिस्टमेटिक एरर आता है। और एक एरर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर। क्या एरर बोलते हैं, रैंडम एरर। ये रैंडम एरर कब होता है, जब क्या होता है ना कि आपका जो एक्सपेरिमेंट के जो सेटअप आपने किए है उसमें कुछ गड़बड़ कर दिए, या फिर जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहे सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं किया है, इम्परफेक्ट है ऑब्जर्वेशन में कुछ, तब जाके क्या आपका रैंडम एरर होता है। तो दो किस्म के एरर होते हैं, एक हो गया सिस्टमेटिक एरर और एक हो गया रैंडम एरर, ये भी आप लोग याद रखिए। ठीक है, तो ये जो एरर का जो जितने सारे टॉपिक है मैंने आपको सभी को बता दिया हूं।
इसके बाद मैं एमसीक्यू का एक सेट लेके आने वाला हूँ, उसको सही तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा तो यूनिट एंड मेजरमेंट का टॉपिक खत्म हो जाता है। इसके बाद जो टॉपिक है जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है और उसके साथ साथ स्पीड, वेलोसिटी, ये सारे जो टॉपिक है मैं एक एक करके सारे टॉपिक का वीडियो बनाऊंगा। आप लोग जरूर सारे वीडियो देखिएगा, पूरा इन डिटेल्स में डेप्थ में मैं आपको सबको सिखाऊंगा। और एक काम कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए शुक्रिया।